सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। हर महीने में एक अमावस्या तिथि आती है। इस तिथि में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करने से पितरों की कृपा मिलती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। यही वजह है हमारे शास्त्रों में अमावस्या तिथि को सिर्फ और सिर्फ पितरों के लिए समर्पित बताया गया। इस साल मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि को लेकर संशय बना हुआ है। इस साल पितृ अमावस्या का पर्व 30 नवंबर को मनाया जाएगा या 1 दिसंबर को। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप पितृ अमावस्या का पर्व कब मनाएं। साथ ही बताएंगे किस उपाय के जरिए पितृ दोष को समाप्त किया जा सकता है। मार्गशीर्ष मास परम कल्याणकारी मास है। भगवान कृष्ण ने इस मास को अपना नाम दिया। साथ ही कहा कि जो लोग मार्गशीर्ष मास में सभी पर्व त्योहार विधि विधान के साथ मनाएंगे उनको मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसलिए मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा के साथ भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमें पितरों की कृपा के साथ भगवान कृष्ण की कृपा मिले। उनकी कृपा से पितरों को मुक्ति और शांति प्राप्त हो। आइए जानते हैं इस साल मार्गशीर्ष मास अमावस्या का पर्व कब मनाना शुभ होगा। किस दिन पितरों की पूजा करें और किस दिन देवताओं की। 30 नवंबर को सुबह 10:39 पर शुरू होगी अमावस्या। 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर समाप्त होगी। 30 नवंबर को पितरों की पूजा करें। 1 नवंबर को देव कार्य अमावस्या पर्व मनाएं। 30 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 6:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:31 तक रहेगा। 1 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त 5:08 से 6:02 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:32 तक रहेगा। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व 2 दिन यानी 30 नवंबर और 1 दिसंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। 30 नवंबर को पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना शुभ होगा। वहीं देवताओं की पूजा के लिए 1 दिसंबर को अमावस्या पर्व मनाएं। इसके साथ शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। इसलिए शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं किस तरह अमावस्या तिथि को पूजा करें। सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रत संकल्प लेकर पूजा करें। 30 नवंबर को पितरों की पूजा करें। पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान करें। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करें। पितरों की मुक्ति और शांति के लिए दान करें। ब्राह्मणों को दान दें। गौशाला में दान दें। पितरों की मुक्ति के लिए गीता का पाठ करें। 1 दिसंबर को देवताओं की पूजा करें। भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। अपने इष्ट देव का पूजन करें। भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें। दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। ऋतु फलों का भोग लगाएं। गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ें या सुनें। अमावस्या व्रत का फल पितरों को समर्पित करें। इस विधि के साथ हमें मार्गशीर्ष मास अमावस्या के दोनों दिन पितरों और देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस विधि से पूजा करने से पितरों और देवताओं की कृपा मिलती है, जिसकी वजह से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जीवन की बाधाएं और संकट समाप्त होते हैं। जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान बताया गया है। इसलिए प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को हमें पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक यदि पितर प्रसन्न होते हैं तो घर परिवार में आनंद बना रहता है। घर में मांगलिक कार्य होते हैं। वंश वृद्धि होती है। वहीं पितर असंतुष्ट रहते हैं तो जीवन में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं। घर में हमेशा क्लेश बने रहता है। अनावश्यक रूप से धन खर्च होता है। घर में बीमारियां बनी रहती हैं। इसलिए हमें पितरों का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। हर महीने की अमावस्या तिथि को उनके लिए विशेष रूप से दान अवश्य करना चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।